हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। राजस्थान और मुग़ल अपना टॉपिक चल रहा है और राजस्थान और मुग़ल के अंदर आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ का राव चंद्रसेन। मारवाड़ का चंद्रसेन या यूँ कहें राव चंद्रसेन को। समय की बात करें हम इसकी तो 1562 से लेकर 1581 इस दौरान इसका सारा का सारा घटनाक्रम है जो चलता है। ज़रूरी बातें आप नोट करते चल रहे हैं तो नोट करते चलें, अन्यथा अच्छे से सुन लीजिए आप। राव चंद्रसेन जोधपुर के प्रसिद्ध शासक कौन? राव मालदेव इसके कनिष्ठ पुत्र थे। यानी कि राव चंद्रसेन जो था वो राव मालदेव का पुत्र था। और राव मालदेव के अगर समय आपसे पूछे तो 1532 से 1562, यानी कि मालदेव के बाद में चंद्रसेन का ही नंबर है जो आता है। राव मालदेव का पुत्र था राव चंद्रसेन। राव मालदेव के समय दिल्ली के शासक कौन? शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था। तो राव मालदेव के टाइम पर जो दिल्ली के शासक अगर पूछ ले कि राव मालदेव के टाइम पर दिल्ली का शासक कौन था, तो शेरशाह सूरी था। और इस समय मारवाड़ पर इसने क्या किया था? सूरी ने आक्रमण किया था। अब आक्रमण किया था तो परीक्षा के अंदर यहाँ से सवाल बहुत बार पूछा जाता है। आक्रमण किया था, कौन सा युद्ध हुआ था? गिरी सुमेल वाला युद्ध है जो यहाँ पर होता है। और कब? 1544 में। 1544 के अंदर ये युद्ध लड़ा गया गिरी सुमेल का, जो कि पाली के अंदर यहाँ पर है, ये लड़ा जाता है। और युद्ध में छल कपट के सहारे शेरशाह जो जीत हासिल करता है। धोखे से है जो छल कपट करके शेरशाह जीत है जो हासिल कर लेता है, जीत हासिल करने में सफल है जो हो जाता है। लेकिन राव मालदेव के पराक्रमी सेनापति, अब देखिए राव मालदेव तो चला गया था, लेकिन जो मालदेव के पराक्रमी सेनापति थे कौन? जेता और कुपा। जेता और कुपा ने कहा भाई साहब मालदेव जी थे तो चलेगा, कोई बात कौन, लेकिन मैं जो यूँ शेर से सोरे लड़सियाँ रही को नाको है जो पासियाँ, तो पुरजोर तरीका है जो युद्ध लड़ते हैं जेता और कुपा। युद्ध के दौरान उसे ऐसी कड़ी टक्कर दी कि इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता नाम का इतिहासकार है, वो क्या कहता है कि शेरशाह अपने घोड़े से नीचे उतरकर सफलता के लिए अल्लाह से दुआ मांगने लगा था। फरिश्ता कहता है गिरी सुमेल के युद्ध में जेता और कुपा इतनी भयंकर टक्कर देते हैं सूरी को कि वो घोड़े से उतरकर अल्लाह से दुआ मांगने लगा कि अल्लाह इस बार बचा दे, आगे से पंगा नहीं लूंगा इनसे मैं। और शेरशाह के भय का पता उसकी स्वीकारोती से चलता है। मतलब शेरशाह कितना भयभीत हो गया था इस बात से पता चलता है। किस बात से? शेरशाह युद्ध के बाद में कहता है क्या कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। ये परीक्षा के अंदर कई बार पूछा गया है कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। किस युद्ध के बाद कहता है? तो गिरी सुमेल के युद्ध के बाद है जो कहता है। ये सवाल पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है मालदेव के टाइम पर दिल्ली का शासक कौन था? शेरशाह सूरी था। और गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के सेनापति कौन थे? जेता और कुपा थे। ये तमाम सवाल है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार, जोधपुर राज्य की जो ख्यात है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, यहाँ पर अपने राव चंद्रसेन की बात करें तो सारा का सारा जिक्र यहाँ पर राव चंद्रसेन का होने वाला है। राव चंद्रसेन का जो जन्म है 1541 में होता है। किसके अनुसार? जोधपुर राज्य की ख्यात के अकॉर्डिंग ये पता लगता है कि चंद्रसेन का जन्म 1541 में होता है। ध्यान से सुनते रहेंगे, नोट्स पैटर्न पर नोट भी करते रहेंगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। और राव मालदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम से अप्रसन्न था। राव मालदेव का जो बड़ा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था, उससे क्या अप्रसन्न था, जबकि उससे छोटे पुत्र उदय सिंह को पटरानी स्वरूप दे कौन? चंद्रसेन की मां ने राज्याधिकार से वंचित करवा दिया। अब देखिए ज्येष्ठ पुत्र से तो मालदेव क्या था? राम नाम था ज्येष्ठ पुत्र का, उससे तो अप्रसन्न था। और उससे छोटे पुत्र उदय सिंह को पटरानी जो स्वरूप दे यानी चंद्रसेन की मां, उसने राज्याधिकार से वंचित करवा दिया। इस कारण मालदेव की जब मृत्यु होती है तो मालदेव की मृत्यु के बाद में उसकी इच्छा अनुसार 31 दिसंबर 1562 को चंद्रसेन जोधपुर की गद्दी पर है जो बैठता है। ध्यान में रखना, मालदेव की मृत्यु के बाद उसकी इच्छा अनुसार 31 दिसंबर या यूं कहें दिसंबर 1562 को चंद्रसेन जो क्या है जोधपुर की गद्दी पर
बैठता है। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें आप सभी के साथ में। पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लेना। मालदेव के काल में, जब मालदेव जीवित था तो मालदेव के काल में उसे बीसलपुर और सिवाना की जागीर है जो मिली हुई थी। किसको? चंद्रसेन को। आंतरिक विद्रोह का दमन शासक बनने के कुछ ही समय बाद चंद्रसेन ने आवेश में आकर अपने एक चाकर की जो हत्या कर दी। इससे जयतमाल और उससे मेल रखने वाले कुछ अन्य सरदार अप्रसन्न हो गए। नाराज सरदारों ने चंद्रसेन को दंडित करने के लिए उसके विरोधी भाइयों जैसे कि राम हो गया, उदय सिंह हो गया, रायमल के साथ है जो गठबंधन कर लिया। और अब की है जो भाइयों के साथ मिल गए ये नाराज सरदार कि अब चंद्रसेन को मजा सकाएंगे, तो आक्रमण के लिए आमंत्रित करता है। राम ने फिर क्या किया? सोजत और रायमल ने दूनाड़ा प्रांत में उपद्रव शुरू कर दिया। राम ने तो सोजत में, रायमल ने दूनाड़ा में, कि चारों तरफ हम उपद्रव करेंगे तो ये परेशान हो जाएगा। और उदय सिंह ने गांगाणी और बावड़ी पर अधिकार कर लिया। उदय सिंह जो एक भाई था उसने गांगाणी और बावड़ी पर अधिकार कर लिया। जैसे ही सूचना मिलती है, सूचना मिलते ही चंद्रसेन ने इन उपद्रवों को क्या शांत करने के लिए अपनी सेनाएं जो भेजी। तो राम और रायमल तो अपनी अपनी जागीरों में लौट गए। राम और रायमल तो भागे कि वो चंद्रसेन वो अलग ही लेवल को आदमी, वो अपन सल्टा दे लो, तो वो तो अपनी अपनी जागीरों में भाग गए। किंतु उदय सिंह ने लोहावट नामक स्थान पर संघर्ष किया। तो ये ध्यान में रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है। राम और रायमल तो अपने अपने जागीरों में भाग गए, लेकिन उदय सिंह ने चंद्रसेन के साथ कहाँ पर संघर्ष किया? तो लोहावट नामक स्थान पर जो संघर्ष किया। और इस युद्ध में, लोहावट वाले युद्ध में उदय सिंह घायल हो गया और चंद्रसेन क्या होता है? विजय हो जाता है। तो लोहावट का युद्ध अगर पूछ लिया जाए सीधा सीधा आपसे, लोहावट का युद्ध हुआ था उदय सिंह और चंद्रसेन के बीच में, और चंद्रसेन है जो यहाँ पर विजय हो जाता है। तो 1563 ईस्वी में राव चंद्रसेन और उदय सिंह की सेनाओं के बीच नाडोल नामक स्थान पुनः संघर्ष होता है। और 1563 में राव चंद्रसेन और उदय सिंह की सेना के बीच में नाडोल नामक स्थान पर वापस लड़ाई होती है। किंतु विजय की आशा न देखकर उदय सिंह बादशाह अकबर के पास चला जाता है। अब उदय सिंह को लग गया मामला कि भाई साहब वो चंद्रसेन बस में बड़ी चीज़ है को नहीं, अलग ही एक अलग ही खिलाड़ी है वो। तो उदय सिंह क्या किया? उदय सिंह अकबर के पास है जो भाग जाता है कि भाई साहब अकबर महाराज अब थे ही बचा सको तो बचा सको, नहीं वो चंद्रसेन मारो नाको पा दे लो, चलो साहब। तो जोधपुर मुगलों का अधिकार। अब जोधपुर क्या हो गया? मुगलों का अधिकार। इस प्रकरण को समझते हैं। राव चंद्रसेन के नाराज भाइयों जैसे कि राम, उदय सिंह व रायमल के साथ आपसे कलह के कारण अकबर को हस्तक्षेप करने का है जो यहाँ पर मौका मिल गया। अकबर आपको झंडो गाड़ बन हटे तैयार हो। अकबर साहब को मैं करवा सू ताकि सुल्ला यार मैं मोटो आदमी हूँ। तो अकबर को हस्तक्षेप करने का यहाँ पर क्या मिल गया? मौका मिल गया। उसने शीघ्र ही हुसैन कुली खां की अध्यक्षता में एक सेना भेजी जिसने क्या जोधपुर पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, जब राव चंद्रसेन के जो भाई है वो नाराज हो जाते हैं इससे, चंद्रसेन से, राम, उदय सिंह, रायमल, जब वो आपसे लगा, जब अकबर फ़ायदा उठाता है तो हुसैन कुली खां की अध्यक्षता में एक सेना भेजता है और अकबर जोधपुर क्या कर लेता है? अधिकार करवा लेता है। जोधपुर की ख्यात में मुगल अभियान का अतिरंजित वर्णन करते हुए कहा गया है। जोधपुर ख्यात में इस मुगल अभियान का वर्णन किया गया और उसमें क्या लिखा गया है कि शाही सेना ने जोधपुर पर 3 बार हमला किया। ये बात जोधपुर ख्यात में लिखी गई है कि शाही सेना ने जोधपुर पर कितनी बार हमला किया? 3 बार हमला किया। और लगभग 10 माह के घेरे के बाद चंद्रसेन को अन्न जल की कमी के कारण गढ़ का है जो परित्याग कर भादराजून है जो जाना पड़ा। मतलब गढ़ को छोड़कर भादराजून जाना पड़ा, गढ़ में अन्न जल की कमी हो गई। तब तक है जो वो डटा रहा साहब। जोधपुर हाथ से निकलने के बाद चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति जो खराब होने लगी और अपने रत्न आदि बेचकर जो वो खर्च चलाने लगा साहब। इतनी स्थिति खराब हो गई थी। एक पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ लिखते हैं कि अकबर द्वारा जोधपुर पर आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था? जोधपुर के राव मालदेव द्वारा उसके पिता हुमायूं के प्रति किए गए असहयोग को है जो माना है। मालदेव ने अकबर के पिता हुमायूं का है जो हेल्प मदद नहीं की थी। इस वजह से ये रेऊ साहब कहते हैं कि इस वजह से जोधपुर पर जो आक्रमण किया था अकबर ने। अगर पूछे तो ये ध्यान में रख लेना। एक प्रसिद्ध नागौर दरबार लगता है और नागौर दरबार से संबंधित सवाल कई बार पूछा जाता है। तो नागौर दरबार पूछ ले कब लगा? तो 1570 में लगा। इसमें क्या क्या कुछ हुआ तो वो देखते हैं। रतन सेन से संबंधित, माफ कीजिए चंद्रसेन से संबंधित। तो 1570 ईस्वी में अजमेर यात्रा के समय, अजमेर यात्रा पर आया हुआ था अकबर। तो अकबर मारवाड़ क्षेत्र में भी दुष्काल की खबरें सुनकर क्या पहुंच गया?
नागौर पहुंच गई कि मामला काल है, जो समय जो ठीक नहीं चल रहा है, काल वाल पड़ रहा है, तो चलो नागौर चलते हैं। इस अवसर पर उसने अपने सैनिकों से दुष्काल निवारणार्थ एक तालाब है जो खुदवाया, कि तालाब खुदवाओ तो पानी वाणी की व्यवस्था हो जाए, जो शुक्र तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। तो ध्यान में रखना, दुष्काल निवारणार्थ अकबर ने जो तालाब खुदवाया उसका क्या नाम है? शुक्र तालाब। वास्तव में इस दरबार का उद्देश्य मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना था एक तरीके से। अगर आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से और हमारे साथ अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा फर्स्ट ग्रेड हिंदी का सुपर 100 का बैच लॉन्च हो गया है। प्ले स्टोर से आप नव सृजन क्लासेज अपनी जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। मात्र 2650 रुपये के अंदर ये आपको कोर्स मिल जाएगा। नोट्स पैटर्न पर क्लास रहेगी बहुत अच्छे ढंग से। और अधिक जानकारी के लिए आप 8619738734 8619738734 इस नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड हिंदी सुपर 100 बैच। चलिए आगे मैं बात करूं, चंद्रसेन के खिलाफ मुगलों का अभियान जो चलता है उसकी हम बात कर लेते हैं। शुक्र तालाब वगैरह सारा का सारा इसने खुदवा दिया अकबर ने। अब आगे हम बात करें तो नागौर दरबार के कुछ समय बाद ही, जैसे ही नागौर दरबार लगा 1570 में, उसके कुछ समय बाद ही मुगल सेना ने भादराजुण पर क्या कर लिया? अधिकार आक्रमण जो कर दिया। भादराजुण भाग गया था अपने चंद्रसेन, लेकिन भादराजुण पर भी कुछ टाइम बाद है जो आक्रमण कर दिया। फरवरी 1571 ईस्वी में चंद्रसेन भादराजुण का परित्याग कर जो सिवाना की तरफ है जो चला गया था। तो 1571 में क्या भादराजुण पर जब अटैक किया तो भादराजुण को छोड़ दिया और कहाँ चला गया? सिवाना की तरफ है जो चल निकला। 1572 ईस्वी में एक तरफ जहाँ गुजरात में विद्रोह फैला हुआ था 1572 में, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के शासक बनने से मेवाड़ के भी आक्रामक होने का खतरा पैदा हो गया था। इस स्थिति में अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का शासक बनाकर गुजरात की तरफ भेजा। तो देखिए 1572 के बाद में बीकानेर का जो राय सिंह था इसको जोधपुर का शासक बना दिया था किसने? अकबर ने, ताकि महाराणा प्रताप गुजरात के मार्ग को रोककर जो हानि न पहुंचा सके। अब आगे बढ़ते हैं। 1573 ईस्वी में अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए शाह कुली खां को भेजा। शाह कुली खां को भेजा कि भाई साहब भी चंद्रसेन ने समझा अपनी अधीनता स्वीकार कर ले, अपने अंडर में काम करे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन को नहीं पहर। तो अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए शाह कुली खां के साथ जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया, बीकानेर के राय सिंह आदि को जो भेजा। जगत सिंह को भेजा कुली खां के साथ में, केशवदास को, और बीकानेर के राय सिंह जो जोधपुर को शासक बनाया कि तुम लोग जाओ यार, तुम्हारी बिरादरी का आदमी है, तुम्हारी बात मान लेगा वो। इनको भेजता है साहब अकबर। यह सेना सोजत में चंद्रसेन के भतीजे कल्ला को पराजित करते हुए सिवाना है जो पहुंच जाती है। मतलब चंद्रसेन आगे आगे, अकबर है जो पाचा पाचा चाल रहे। अपने सेना नायकों के परामर्श के अनुसार चंद्रसेन किले की रक्षा का भार पत्ता राठौड़ को सौंपकर, सिवाना किले का पत्ता राठौड़ को सौंपकर पहाड़ों में जो चला जाता है और वहीं से किले को घेरने वाली मुगल सेना के पार्श्वों पर छापामार पद्धति से जो आक्रमण कर उसे क्षति जो पहुंचाने लगता है। तो यहाँ पर पहाड़ों में जाकर चंद्रसेन क्या करता है? छापामार युद्ध पद्धति से अकबर की सेना को, इनको है जो हानि पहुंचाने लगता है कि बेटा तुमको मैं बताता हूँ अब। तो पत्ता राठौड़ और चंद्रसेन के सम्मिलित सफल प्रतिरोध के कारण राय सिंह ने अकबर से अतिरिक्त सैन्य सहायता की मांग की कि भाई साहब वो बस में को ना रहे राय सिंह चंद्रसेन। तो राय सिंह ने अकबर को बोला कि थोड़ी और सेना भेजो, मामलो नहीं वो सल्टा दे माने। अकबर की तरफ से एक बड़ी सेना भेजे जाने पर चंद्रसेन पहाड़ों में चला गया। यद्यपि मुगल सेना ने उसका पीछा किया किंतु चंद्रसेन को पकड़ने में वह असफल रही। प्रताप की तरह यह भी है कि अलग ही लेवल का चंद्रसेन आदमी था। इस असफलता से निराश अकबर ने अपने अमीरों को कड़ी फटकार लगाई कि भाई साहब ते एक चंद्रसेन ने कौन पकड़ सको यार, कहीं आदमी हो। अब आगे क्या होता है? चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए अकबर ने 1575 ईस्वी में जलाल खां के नेतृत्व में सिवाना की तरफ एक बड़ी सेना भेजी। अब जलाल खां साहब ने भेजी कि यार थे समझो थोड़े गुणों की, जिसमें सैयद अहमद, सैयद हाशिम, शिमाल खां आदि अमीर भी है जो शामिल थे। लंबे संघर्ष के दौरान एक दिन अवसर पाकर चंद्रसेन ने अपने सहयोगी देवीदास के साथ मुगल सेना पर जो आक्रमण कर दिया। चंद्रसेन का सहयोगी था देवीदास, इन दोनों ने मिलकर के मुगल सेना पर एक दिन मौका पाकर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में जलाल खां है जो मारा गया, जलाल खां को है जो निपटा दिया। यहाँ पर इस घटना से शाही सेना की प्रतिष्ठा को गहरा जो धक्का लगा कि ये छोटा मोटा इधर भागता फिरता है, इसने अपने जलाल खां को मार दिया, तो उसकी शाही जो प्रतिष्ठा थी उसको धक्का लगा।
अब अकबर ने शाहबाज खां को भेजा। फिर इसके बाद में जलाल खां के बाद शाहबाज खां तू जा, तू सल्टा रहा। उसने शीघ्र ही देवकोर और दूनड़ा पर अधिकार कर शिवाणा को जो घेर लिया। खाद्य सामग्री समाप्त होने के कारण शिवाणा दुर्ग के रक्षक को किला छोड़ना पड़ा। इस प्रकार 1575 ईस्वी में शिवाणा के दुर्ग पर जो अकबर का अधिकार हो गया। तो पूछ लिया जाए अकबर का शिवाणा दुर्ग पर अधिकार कब हुआ, तो 1575 में अधिकार हो जाता है। अब संकटकालीन राजधानी थी ये शिवाणा। हाथ से निकलने के बाद अक्टूबर 1575 ईस्वी में जैसलमेर के रावल हरराय ने पोखरण पर आक्रमण कर दिया। इस समय पोखरण में के राव चंद्रसेन की तरफ से किलेदार आनंद राम पंचोली था। 4 माह के घेरे के बाद रावल हरराय ने चंद्रसेन के सामने प्रस्ताव रखा कि भाई साहब 1 लाख फदिये के बदले मुझे पोखरण दे दो। जोधपुर पर अधिकार होने के बाद 1 लाख फदिये लौटाकर, उस समय का ये चलन में था, पोखरण मुझे जो वापस ले लेना मुझसे। तो संकट की स्थिति में आर्थिक दशा के कारण चंद्रसेन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर जनवरी 1576 में पोखरण भाटियों को दे दिया। तो चंद्रसेन ने कब पोखरण है जो भाटियों को दिया था, 1576 में, ध्यान में रखना, 1576 में। पोखरण के रूप में अंतिम आश्रय स्थली भी हाथ से निकल जाने के उपरांत भी चंद्रसेन हताश नहीं हुआ कि पोखरण भी चला गया तो कोई बात नहीं, फिर भी वो हताश नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ, उदास नहीं हुआ कि लड़ेंगे, हम आखिर दम तक लड़ेंगे। लगभग 1.5-2 वर्ष तक सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में घूमते रहने के बाद 1579 ईस्वी में चंद्रसेन ने सरवाड़ के, पानी पी लेता हूं थोड़ा सा, 1579 ईस्वी में चंद्रसेन ने सरवाड़ के जो मुगल थानों के जो लूटकर अपने अधिकार में ले लिया कि अब बताता हूं मैं तुझे, थोड़ा बहुत धन है जो आया है, अब देखेंगे क्या होता है। इसके बाद उसने अजमेर प्रांत पर भी दावे मारने शुरू कर दिए। यह समाचार मिलने पर बादशाह अकबर ने पाइंदा मोहम्मद खां को नेतृत्व में सेना भेजी। चंद्रसेन ने 1580 ईस्वी में इस सेना का सामना किया। जो मोहम्मद खां को भेजा 15 सेना लेकर, तो 1580 में सामना किया, किंतु उसे असफल होकर पुनः पहाड़ों में लौटना पड़ा। चंद्रसेन की बस की रही नहीं अब थोड़ी। कुछ दिनों बाद चंद्रसेन ने सेना को पुनः संगठित किया। 7 जुलाई 1580 को सोजत पर हमला कर दिया। सोजत पर अधिकार कर उसे सारण के पर्वतों में अपना निवास स्थान कायम किया। यहीं 11 जनवरी 1581, ध्यान में रखना, 1580 को सोजत पर हमला किया और अधिकार कर लिया था। 1581 में, जनवरी 1581 में चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार चंद्रसेन के एक सामंत वेरसल ने विश्वासघात कर भोजन में जहर दे दिया था, जिससे उसकी क्या हो गई, मृत्यु है जो हो जाती है। तो ये था अपना राव चंद्रसेन। और चंद्रसेन और प्रताप की अगर हम बात करें, थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं इसकी प्रकृति, आखिरी बातें। तो राव चंद्रसेन अकबर कालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रकृति का शासक था। ध्यान में रखना इस बात को, यह सवाल भी पूछा गया है। राव चंद्रसेन क्या था, अकबर कालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रकृति का शासक था। उसके भाई शाही सत्ता का सुख भोगते रहे, वहीं उसने अपने रत्न आभूषणों को बेचकर गुजारा चलाना पड़ा, राज्य चलाना पड़ा। चंद्रसेन ने जोधपुर राज्य को छोड़कर रात दिन पहाड़ों में घूमना, मुगल सेना से लड़ते रहना अंगीकार किया, किंतु अधीनता स्वीकार के भाई साहब गुलामी कौन सहन करा पा। संघर्ष की जो शुरुआत चंद्रसेन ने की थी, उसी राह पर आगे कौन चला था, महाराणा प्रताप चला था। इसीलिए कहा जाता है चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी या मारवाड़ का प्रताप ये जो कहा जाता है। मोस्ट ध्यान में रखना, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का प्रताप ये जो कहा जाता है। इतिहास में यह सवाल भी आता है, इतिहास में समुचित इंपॉर्टेंस महत्व नहीं मिलने के कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कौन, चंद्रसेन। अग्रगामी कौन, चंद्रसेन। मारवाड़ का ये प्रताप कौन, चंद्रसेन। चंद्रसेन का नाम इतिहास में विस्मृत होने का प्रमुख कारण यही है कि एक तरफ प्रताप की मृत्यु के बाद जहाँ मेवाड़ का राज्य उनके पुत्र, जो पौत्र वगैरह उनके हाथों में रहा, वहीं चंद्रसेन की मृत्यु के बाद मारवाड़ की गद्दी पर उसके भाई उदय सिंह का अधिकार हो गया। चंद्रसेन और उदय सिंह के बीच विरोध जो चलता आया था शुरू से ही। तो ये था अपना वीडियो, अच्छा लगा ही होगा। अच्छा लगा है तो फिर लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। हिंदी से ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो सुपर 100 हमारा जो बैच चला है, नव सृजन क्लासेज एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन पर जाएं, उस कोर्स को परचेज करें और जुड़े हमसे। फिर मिलता।